देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर महासागर ओशियन की बात करेंगे तो वो तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक। लेकिन सबसे बड़े अगर सागर की बात करेंगे तो साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर पर एक नक्शा बना था जो 1951 में चाइना में बना हुआ था। उस नक्शा में एक 9 रेखाएं खींची गई थी जिसका नाम था 9 डैश लाइन। चाइना कहता है कि ये सागर नहीं है बल्कि ये मेरे देश का हिस्सा है। मतलब पूरी दुनिया के लिए कानून अलग, इन गधों के लिए अलग कानून है। मतलब वो सागर नहीं, वो मेरे देश का हिस्सा है। यानी ये जो 9 डाइस लाइन है इसके अंदर की सारी चीजें उसकी है। यानी इसके अंदर जो आइलैंड है ये चाइना के हैं, इसके अंदर जितना पेट्रोल है वो चाइना का है। यहाँ इंटरनेशनल रूल नहीं लग सकते, ये चाइना का कहना है। 9 डैश लाइन को चाइना अपना संप्रभुत्व दिखाता है, सोवर्निटी की, यहाँ तक मेरा है। चाइना ने इस 9 डैश लाइन के बीच में बहुत सारे अपने रडार स्टेशन लगा रखे हैं। समुद्र में उसने रडार लगा दिया, यहाँ कोई भी हरकत होती है उसको पता चल जाता है। ये साउथ चाइना सी जो है ये पूरी तरह से पेट्रोलियम से भरा हुआ है। अगर अगल बगल के देश, वियतनाम यहाँ से पेट्रोल निकालता है तो चाइना यहाँ से कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है। अब सोचिए, तो ये एरिया जनरली ये तो वियतनाम का होना चाहिए। अब यहाँ ब्रुनेई है और ये यहाँ पर आपका मलेशिया है, इनको चाइना यहाँ से पेट्रोल निकालने नहीं देता है, कहता है कि ये मेरा एरिया। हद है यहाँ पे। और इसने क्या कर रखा है, वहां पर बीचों बीच में इसने कई जगह पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं। यहाँ बालू फेंक फाक के अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना के यहाँ एयरपोर्ट वगैरह सब बना लिया, नेवी का बेस, एयरफोर्स वगैरह सब बना दिया। और दूसरे देश के जो पेट्रोल वगैरह होते हैं उन्हें वो निकालने नहीं देता है, तो बहुत मजबूर हो जाते हैं सब। तो इसलिए वियतनाम वगैरह जो है सब वो भारत से कहते हैं कि आप पेट्रोल निकाल दीजिए। तो भारत वियतनाम वगैरह का पेट्रोल निकालता है, अमेरिका निकालता है, रूस वगैरह निकालते हैं, चाइना इसका विरोध करता है। अभी चाइना जो है, डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं चुनाव, जो बाइडेन चाइना के खिलाफ उतना जाएंगे नहीं। तो 2017 में इसने एक नियम बनाया था जिसका नाम था कोड ऑफ कंडक्ट। यानी उसने कहा था जिस तरह से चुनाव में आचार संहिता लगती है ना, वैसे ही यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में आने से इस 9 डाइस लाइन के अंदर एक आचार संहिता लगेगा जिसका डिसाइड चाइना करेगा। और धीरे धीरे ये छोटे मोटे देशों से मनवा रहा है, इनको लालच दे रहा है कि भाई अगर तुम इसको मान लोगे तो तुम्हें कुछ पेट्रोल निकालने देंगे। और बाकी के देश जो हैं वो चुप बैठे हैं। भारत को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, जबकि भारत बड़ा सॉफ्टली विरोध कर रहा है। भारत का कहना है कि भैया जो भी नियम यहाँ लगेगा वो यूएन के नियम के हिसाब से लगेगा। अरे भाई भारत, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है विदेश मंत्रालय का? जो नियम यूएन के हिसाब से लगेगा तो फिर नियम बनेगा क्यों? यूएन का ऑलरेडी पूरी दुनिया के लिए नियम लगा है कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही पेट्रोल को निकाल सकता है। उस हिसाब से भारत का ये वाला एरिया आ जाता है जिसे हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं। ये 200 नॉटिकल मील तक आता है। तो चाइना को ये कहां से ये मिल जा रहा है? यहाँ पे 1200 नॉटिकल मील का ये एरिया। भारत को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, और विरोध जो है ना दूसरे तरीके से करना चाहिए। भारत को भी कहना चाहिए कि जो हिंद महासागर है, ये इंडियन ओशियन में भी वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लाएगा जो भारत के हिसाब से रहेगा। और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बहुत सिंपल रहेगा, जैसा दक्षिणी चीन सागर में कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा ना वैसे ही मेरा रहेगा। तो भैया हमने तो पूरा का पूरा उठा के फेंक दिया चाइना के ऊपर से, तो आराम से समझाने पर वो नहीं समझेगा। और अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये सारे देश को धीरे धीरे गुलाम बना लेगा। और जो RCEP देख रहे हैं ना, जिसका कल वीडियो बनाए थे, धीरे धीरे चाइना कहेगा कि RCEP के जितने 15 देश है ना उस पर मेरा अधिकार है। कोई ठीक नहीं है इसका। तो जो है इसको प्यार से समझाने पे नहीं समझेगा। और चाइना ने एगो नया खुलासा कर रहा है। चाइना के एगो प्रोफेसर है जो इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, उनका कहना है कि अगस्त के महीने में चाइना ने एक कांड कर दिया। कांड क्या किया कि भाई साहब ये पैंगसो लेक है, इसके नॉर्दर्न एरिया को ये फिंगर कहते हैं। ये वाला फिंगर, ये फिंगर 8 है और ये फिंगर नंबर 1 है। यहाँ 4 फिंगर तक भारत का कहना है कि मेरा पूरा फिंगर 8 तक है, जबकि चाइना का ऐसा नहीं है। चाइना पहले कहाँ था? चाइना श्रीजित कॉम्प्लेक्स तक था और यहाँ पर खुरनाक वैली तक था। तो ये खुरनाक फोर्ट तक चाइना था। यहाँ से यहाँ चाइना अचानक यहाँ आके बैठ गया। तो भारत ने क्या किया, ये जो नॉर्दर्न एरिया है ये नीचे है, जबकि साउदर्न एरिया जो है, साउथ वाला एरिया हाइट पर है। तो भारत ने यहाँ काला टॉप वगैरह पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीधे सिरजाप वैली कॉम्प्लेक्स पे अटैक कर सकते हैं और यहाँ से सीधे खुरनाक फोर्ट पर कर सकते हैं। ये चाइना के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना का मेन बैकअप इन्हीं 2 जगह से। चाइना के फौजी ना उधर खड़े रहते हैं, लेकिन मेन हथियार, गोला बारूद, ट्रेन, रसद सब उधर ही रहता है। तो भारत यहाँ से आराम से अटैक कर सकता है। तो इन्होंने एक नया चुटकुला सुनाया है, सुनिए क्या चीज। अगस्त के महीने में इन लोगों ने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया था जिसको माइक्रोवेव कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न कर देता है, त्वचा जलने लगती है। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन आता है ना, उसमें खाना गर्म कर वैसे जलने लगता है। इनका कहना था कि इन्होंने पूरी पहाड़ी को गर्म कर दिया।
पूरी पहाड़ी को। भाई साहब पूरी पहाड़ी को गर्म करने के लिए इतना छोटा सा माइक्रोवेव नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ही किसी चीज को गर्म कर सकता है। तो इनका कहना है कि इससे हम लोगों ने गर्म कर दिया, जिससे भारतीय सैनिक पीछे चले गए, फिर हम लोग वहां पे जाके चढ़ गए। देखिए भैया इनकी बात की सच्चाई देखिए, अगर आप यहाँ चढ़ गए हैं और ये एरिया खाली करा लिया है तो फिर हमसे वार्ता काहे कर रहे हैं, काहे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि वापस जाइए। एक काम कीजिए, यही वाला डायरेक्ट एनर्जी वेपन जी आपका माइक्रोवेव छोड़ता है, आपने इस पे कब्जा कर ही लिया है, यहां से मार दीजिए के बाद फिंगर ट्रू पे भी भारत यहां से भी चलाएगा, दिल्ली तक मार दीजिए। यहाँ पे आप क्यों यहीं तक रुक गए, ऐसा क्यों कहानी सुना रहे हैं आप। दूसरा कि भाई आपके पास अगर इतना हैवी वेपन रहता जो पूरे पहाड़ को गर्म कर सकता था, वो भी लद्दाख जैसे ठंडे एरिया में, तो इतने छोटे ट्रक पे तो लगेगा नहीं। इतने छोटे ट्रक पे डायरेक्ट सामने आना चाहिए, क्योंकि नाम है इसका डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये डायरेक्ट लगेगा तभी तो पहाड़ में आदमी पीछे छुप जाएगा, अगर जलन वगैरह होता भी है तो पीछे छुप जाएगा। तो इनका कहना ना पूरे पहाड़ में गर्म हो गया, भाई पूरा पहाड़ गर्म हो गया तो गल काहे नहीं गया। एक से एक कहानी सुनाते हैं लोग।